भ्रष्टाचार से खत्म करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चंपारण के अंदर में ऐसा हम लोगों ने जब से जन्म हमने लिया तब से ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना कि अवधेश प्रसाद कुशवाहा के जो फादर थे, इनका बाबा जी, उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 7.5 बीघा में स्कूल खोलने के काम किया। उसके बाद जब अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे थे और 16 या 17 साल का थे, तो देखे कि भाई हमारे खेत में गरीब काम कर रहे हैं, इनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, तो अपना मेरे पास कागज है और मैं इस बात से बोल रहा हूँ सबूत के साथ, उन्होंने 100 बीघा जमीन गरीब को देने के काम किया। यानी ये समाज को नहीं दिया उन्होंने, जितने समाज में जो लोग गरीब था सारे समाज को उन्होंने अपना से जमीन देने के काम किया। उसके बाद अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी के पुत्र नागार्जुन कुशवाहा, इनका जमीन जो था आपको इनके घर से 3 किलोमीटर पीछे 14 कट्ठा जमीन था, जहां पे सानी समाज और यादव समाज के लोग थे। उसमें बहुत से लोग थे जो भोईन परिवार थे। नागार्जुन कुशवाहा ने अपना पैसा भी लगाया और उनको रजिस्टर भी करने के काम किया और उनको जमीन देने के काम किया नागार्जुन कुशवाहा ने। आप तो इस बात पर जोरदार ताली लगाइए कम से कम जी कि तो गरीब को साथ में जमीन को। उसके बाद बता दें कि भाई ये नागार्जुन कुशवाहा जी जो है, इस तरह के आदमी मिलना आजकल दुनिया में बहुत कठिन और बहुत संघर्ष करना पड़ता है इस आदमी से दर्शन करने के लिए। जो नागार्जुन कुशवाहा विदेश में रहे और एक देश में जाकर और वापस नहीं आए, इन्होंने 18 देश में भ्रमण किए और 18 देश में भ्रमण करके उसके बाद इन्होंने संकल्प लिया। और मैं बता दूं, जीतन पासवान ना आपके विधानसभा के हैं, ना आपके क्षेत्र के हैं, ना आपके जिला के हैं, ना आपके जवार के हैं। जीतन पासवान जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और मैं बता देना चाहता हूँ भाई नागार्जुन कुशवाहा के बारे में कि एक दिन हमने फेसबुक पर इनका एक बयान देखा। नागार्जुन कुशवाहा बोले कि अगर हम आएंगे तो पिपरा का जनता मालिक होगा और हम नौकर बन के काम करेंगे। बताइए कि आप जो आज तक बैठे हैं, आज तक कोई ऐसा मालिक का लाल जो है नहीं कहा कि हम जनता का नौकर बनेंगे, मगर इन्होंने कहा है और हमको साक्षात दिखता भी है कि जनता का नौकरी करके ही दिखाएंगे और जनता का नौकर बन के दिखाएंगे। क्योंकि इनके गांव में इनके परिवार से आज तक मुखिया ही नहीं गया है। इन लोग कहते रहे भाई तुम लड़ जाओ मुखिया ही, कम से कम कंपटीशन में तो खड़ा हो जाओ, मगर लोग नहीं खड़ा होने देता है। कहता नहीं सर आपके घर में रहेगा, आप ही सेवा करते रहिए। उस परिवार से है नागार्जुन कुशवाहा जी। और मैं आपको बता दूं कि अभी का वर्तमान का जो जनप्रतिनिधि या आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं 10 साल का, मैं बात उनसे पूछना चाहता हूं आपके माइक से और आप इस मंच के माध्यम से कि भाई आप सांसद जी और विधायक जी, आप बताइए कि आप बार-बार हर सभा में कहते हैं कि प्रधानमंत्री किए, प्रधानमंत्री वो किए, आप 35 साल रहे, आपने नरहा पानापुर के लिए आपने क्या किया आप बताइए। बाबू यादव जी आप विधायक रहे 10 साल, आपने क्या किए जनता के लिए, नरहा पानापुर के लिए, सो आप बताइए, आप जनता का हिसाब दीजिए। आपने ये काम तो जरूर किया कि नरहा पानापुर को लोगों को केस में फंसाने के काम श्याम बाबू यादव जी ने आपने किया। और मोहन सिंह जी आपने एक काम तो
को सताने में काम किया और केस मुकदमा में फंसाने के काम किया। इसके अलावा आप विकास का काम नहीं किए। आपको एक बार न कभी आपके पंचायत का पनापुर का लोग वोट दिए हैं, मगर आप बताइए जब यहाँ का आदमी जाते हैं आपके पास कि भाई आप हमारा नौकरी लगवा दीजिए, तो आप कहते हैं कि किराना दुकान खोल लीजिए और उत्तर प्रदेश से लेकर आप नौकरी दीजिए। ये राधा मोहन सिंह का बात होता है। तो क्या अब की बात आप लोग राधा मोहन सिंह को नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जवाब देना है। मगर आप लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं कि आज तक न किसी राज्य में न किसी जिला में आजादी से लेकर अभी तक कोई सांसद बना हुआ है, मगर यहाँ पे 35 साल से सांसद बना हुआ है। क्यों बना हुआ है सो आप लोग बताइए। क्यों? जब हमारी बातचीत होती है, मीडिया के साथी से बात होती है, तो कहता है कि विकास का धारा बढ़ाएंगे। आज हमारे मीडिया के साथी आए हुए हैं और आप लोग उनका विकास और रोड नाला आप लोग दिखाइएगा और आप लोग बताइएगा। मैं आप लोग से एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भाई जब हमारे नगार्जुन कुशवाहा इस तरीके के गली मोहल्ले में आने का और काम करने का इनका एक ही लक्ष्य है कि हम गली मोहल्ले में जाएं और सबसे मिले और बड़ा सभा बड़ा है जो ना करके छोटा छोटा करके छोटे छोटे बात से हम सुने और आने वाला समय में हमारे पीछे कोई दलाल ना लगे, हमारे पीछे कोई चोर ना लगे। हम डायरेक्ट जनता का काम करने का हम काम करें। दूसरा बात, नगार्जुन कुशवाहा का एक और सोच है कि अगर नगार्जुन कुशवाहा आ जाएंगे सत्ता में, आप लोग अगर विधायक बन जाइएगा, इनको नौकर बना लीजिएगा, तो आपका कल्पनों से कितनों भारी और कितनों से कितनों कष्ट काम होगा जो आपको 24 घंटा के अंदर में हल होगा। दूसरा बात कि आप लोगों को ब्लॉक में नहीं जाना होगा, आपका जाति आवासीय आय के लिए हम लोग व्यवस्था गांव में करेंगे। और इनके पिताजी जब अवधेश प्रसाद कुशवाहा जिस समय में विधायक थे, उस समय में हर जगह पे स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ था, मगर जब से श्याम बाबू यादव हुए स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गया है। और उसके बाद बता दें कि आपको एक और बात बता दें कि जिस समय में अवधेश प्रसाद कुशवाहा यहाँ के विधायक थे, उस समय में आपके गांव में कर्मचारी आके बैठता था, मगर आज क्या कारण है कि कर्मचारी ब्लॉक में बैठ रहा है? क्यों? कि इन्होंने जब जीते तो इनको पैसा कमाना था। एक दिन हम बैठे थे, इसी तरह से 10 लोगों को हमने कागज कलम में समझा दिया कि पैसा आपका कैसे खींचा जाता है। इन लोगों ने बात करके और कर्मचारी को ब्लॉक में बैठा दिया। वही पेपर आप ऑनलाइन कराते हैं तो वही सिस्टम वाले लोग रिजेक्ट कर देगा, मगर वही पेपर अगर कर्मचारी को दीजिएगा और 5,000 रुपया दीजिएगा या 4,000 रुपया दीजिएगा तो सेम पेपर सही हो जाएगा। बताइए तो नीति है या नहीं है? दूसरा बात हम बता देना चाहते हैं कि अभी आवास में नाम चुरा रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि आवास मिलेगा, आवास मिलेगा। अगर 12 वार्ड है तो हर वार्ड से 1 लाख रुपया ले गया और 12 लाख रुपया लेकर इस गांव से चला गया, मगर 12 लाख जनसंख्या नहीं है। तो इसलिए घुसखोरी से और भ्रष्टाचार से अगर बचना है तो भाई नगार्जुन कुशवाहा को लाना है, भाई नगार्जुन कुशवाहा को लाना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब जो है कि आप
लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग 200-400 पे जो वोट बेच देते हैं, 200-400 पे आप लोग को वोट नहीं बेचना है। बाबा साहब ने एक संकल्प लिया और उसने बताया कि अगर आप वोट बेचते हैं तो 3 कोस का मुंह देख कर बेचिए, क्योंकि आपका वोट का कीमत है 4200 करोड़ रुपया। 4200 करोड़ रुपया आपका वोट का कीमत है। आपको 500 में और 200 में वोट नहीं बेचना है। वे अगर किसी दलाल से बेचते हैं तो 4200 करोड़ में दीजिए, नहीं तो मतदान है जहां मन करे वहां दान कर दीजिए। ये हम लोग का सोच और ये हम लोग का संकल्प है। इस बात पाने के लिए हम लोगों ने आए हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सुल्तान पासवान है और आपके बगल के सांसद के अंदर उतना क्षमता नहीं है कि वो इलाज करा सकता है, मगर जीतन पासवान के मां ने उतना दूध पिलाया है कि 20 से 25 लाख का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। और आपके अंदर क्षमता नहीं है अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए, तो ऐसे लड़का को हमसे मिलवाइए और उसको बोलिए कि कॉलेज में एडमिशन ले ले, पैसा का उपाय जीतन पासवान कर देंगे और वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। एक जीतन पासवान का संकल्प और जीतन पासवान का सोच है। आप लोग का जो है खेती और दौलत जो है वो आपका बच्चा है। बच्चा जब बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी आपके घर में चोर नहीं समाएगा। नहीं तो इसी तरह से 10 साल वाला भी चोर इस बारी घुसने का प्रयास करेगा और 35 साल वाला भी घुसने का चोर प्रयास करेगा और आप लोग को वोट को चोरी करने का प्रयास करेगा। तो आपकी बारी आप लोग को उस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है कि आप लोग को अपने वोट का माध्यम से दूर दूर तक रगड़ देना है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा सोच है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को चिंता नहीं करना है। देखते हैं कि कौन ऐसा माँ का दूध पिया हुआ है कि इस बारी और अब की बारी अगर आप लोग पे नाजायज केस करवाता है तो मेरा नंबर आप लोग रखिएगा। देखेंगे कि कितना बड़ा धूम आदमी है कि केस करवाता है। और एक चीज की गलत घर में जो घुसपैठी और काम करता है उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। और केस से डरना नहीं है, उसके अंदर ताकत है वो केस करवाएगा, हमारे अंदर ताकत है कि हम केस को मिटाएंगे। उसके अंदर ताकत है वो केस कराएगा, हम केस को मिटाएंगे और भाई नागार्जुन कुशवाहा को जिताएंगे। अब मैं आप लोगों से अपने वाणी को विराम देता हूँ और मेरे को आने में लेट हुआ इसके लिए आप लोगों से माफी भी मांगता हूँ। और एक बार जोर से नारा लगाइएगा, जय हिंद, जय हिंद। नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, नागार्जुन कुशवाहा जिंदाबाद, अवधेश साहब कुशवाहा जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत